नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल बैंकिंग लोचा पे। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे प्रॉपर्टी लोन के बारे में। अभी तक मैंने आपको बैंक में खाता कैसे खुलेगा, मुद्रा लोन के बारे में बताया, करंट अकाउंट सीसी अकाउंट के बारे में बताया, एजुकेशन लोन के बारे में भी बताया। आज चर्चा करेंगे प्रॉपर्टी लोन के बारे में। तो दोस्तों, प्रॉपर्टी लोन बिजनेसमैन को भी मिलता है और प्रॉपर्टी लोन नौकरी पेशा को भी मिलता है और प्रॉपर्टी लोन बुजुर्गों को भी मिलता है। तीनों बताता हूं आपको, एक वन बाय वन, एक एक करके। तो सबसे पहले बात करते हैं नौकरी पेशा की। नौकरी पेशा में दोस्तों सबसे पहले कम से कम 1 बरस का उसकी सर्विस होनी चाहिए, वो भी परमानेंट। जो प्रॉपर्टी वो बैंक में रखना चाहता है वो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, यानी उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होनी चाहिए। और जो प्रॉपर्टी वो रखना चाहता है वो चारों तरफ से पाक साफ होनी चाहिए, सबसे पहली बात। तो दोस्तों, एक नौकरी पेशा आदमी अपनी प्रॉपर्टी पे लोन लेने के लिए जाता है तो वो अपनी प्रॉपर्टी के कागजात लेकर के बैंक में गया। बैंक मैनेजर के पास जाके बोला उसने कि भाई मेरे को लोन चाहिए, ये मेरी प्रॉपर्टी है। बैंक मैनेजर उसको कहेगा कि ठीक है भाई, आप इसको रख जाइए, मैं इसकी थोड़ी छानबीन करता हूं और जैसे इसका छानबीन पूरी हो जाएगी मैं आपको कॉल करके बुला लूंगा। अब बैंक मैनेजर सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले उस प्रॉपर्टी का नॉन एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट निकलवाएगा, वकील को बुलाएगा और वकील नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट निकाल के ला के देगा, क्योंकि वो 12 साल का सर्च सर्टिफिकेट होता है कि वो प्रॉपर्टी कहीं गिरवी तो नहीं रखी दूसरी जगह, कोई सरकारी लफड़ा तो नहीं है उसके ऊपर, और किसी वन विभाग की तो नहीं है, खेतीबाड़ी की जमीन तो नहीं है। वो ये सारी चीजें उसमें देखेगा। जब नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट वकील निकाल के ले आएगा तो उसके बाद उस प्रॉपर्टी की पूरी चेन बैंक मैनेजर मांगेगा। पहले किसने खरीदी, किसके पास थी, फिर उससे किसने खरीदी, उसने किसको बेची, उसने किसको बेची, यानी पूरी चेन उसको चाहिए। जब ये पूरी चेन आ जाएगी तब फिर बैंक मैनेजर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू करवाएगा। अब वैल्यू, एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर जो होते हैं, बैंक के वैल्यूअर होते हैं जो भारत सरकार से या स्टेट सरकार से रजिस्टर्ड होते हैं, वही लोग इनकी वैल्यू करते हैं। तो वो वैल्यू निकाल के देगा। जब वैल्यू निकल जाएगी तब बैंक मैनेजर उसको कहेगा भाई किस काम के लिए आपको लोन चाहिए। चाहे मकान बनाने के लिए लेगा, वो मान लीजिए उसका कोई प्लॉट पड़ा है तो उस प्लॉट को बनाने के लिए लेगा, या कोई बिजनेस करना चाहता है कि भाई मैं ये नौकरी छोड़ के, मेरी प्राइवेट नौकरी है, इसको छोड़ के मैं बिजनेस करूंगा, या मेरा भाई या बंद जो भी है उसको वो नौकरी नहीं है उसके पास तो वो बिजनेस करेगा। तो पर्पज पूछेगा ब्रांच मैनेजर कि आप किस पर्पज के लिए लोन लेंगे, क्योंकि ब्रांच मैनेजर को जो पर्पज पूछने का मकसद ये होता है कि जो लोन हम देंगे उसकी जो रिकवरी है वो कैसे होगी।
अब उसकी नौकरी है, मान लीजिए प्राइवेट है, बेशक परमानेंट है लेकिन प्राइवेट नौकरी है, और 2 साल के बाद उसको मालिक निकाल देता है, तब तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसलिए पर्पज पूछते हैं। अगर वो मकान बनाने के लिए लेगा तो मकान बनाने के लिए देंगे, तो फिर उससे नक्शा और एस्टीमेट मांगेंगे। अगर बिजनेस करने के लिए लेगा तो ब्रांच मैनेजर उससे प्रोजेक्टेड वो बैलेंस शीट मांगेगा। तो दोस्तों ये तो रहा नौकरी पेशा का। अब आता है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन के लिए मान लीजिए पहले से कोई आदमी बिजनेस कर रहा है और उसका कोई प्लॉट खाली पड़ा है। अब वो प्लॉट रजिस्टर्ड है, क्योंकि सबसे पहली शर्त है वो रजिस्ट्री होनी चाहिए और पाक साफ होनी चाहिए। मतलब खेतीबाड़ी की ना हो, या किसी वन विभाग की ना हो, या लाल डोरे में ना हो। तो ये ऐसी चीजें वो सबसे पहले देखते हैं। अब मान लीजिए किसी का प्लॉट पड़ा, तो वो बिजनेस तो करता ही है, तो उसने सोचा कि भाई क्यों ना इस प्लॉट के ऊपर हम एक लिमिट ले लें ताकि हमारा बिजनेस थोड़ा आगे और बढ़ जाए। तो वो बैंक मैनेजर के पास जाएगा अपना प्रॉपर्टी के पेपर लेकर के कि भाई मैं ये बिजनेस करता हूँ, अब मेरे को आगे के लिए लोन चाहिए इस प्रॉपर्टी पे, या लिमिट चाहिए जो भी है, और मैं आगे बिजनेस अपना बढ़ाना चाहता हूँ। तो दोस्तों उस बिजनेसमैन से सबसे पहले 3 साल की ITR लेंगे। उसके बाद उसका 3 वर्ष का बैलेंस शीट लेंगे। उसके बाद उससे 2 साल का प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट लेंगे। जब ये चीजें सारी हो जाएंगी, फिर बैंक मैनेजर उस प्लॉट की 12 साल का सर्च रिपोर्ट निकलवाएगा, यानी नॉन एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। तो वो कोई वकील के द्वारा करवाएगा। तो वकील जब इसको ले आएगा सर्टिफिकेट निकाल के 12 साल का सर्च रिपोर्ट, उसके बाद उस प्लॉट की वैल्यू कराई जाएगी। जब उसकी वैल्यू हो जाती है तो उस वैल्यू का 80% तक लोन बैंक मैनेजर दे देता है। अब जो भी बिजनेस आप करेंगे, मान लीजिए आपको CC लिमिट चाहिए तो CC लिमिट मिल जाएगी, और अगर आपको टर्म लोन चाहिए तो दोस्तों टर्म लोन सिर्फ और सिर्फ एसेट्स खरीदने के लिए मिलता है। यानी कि प्लांट एंड मशीनरी आप कोई खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए मिलेगा। अगर कोई फैक्ट्री बनाना चाहते हैं तो उसके लिए मिलेगा। टर्म लोन सिर्फ एसेट्स बनाने के लिए ही मिलता है और किसी के लिए नहीं मिलता। CC लिमिट आपके टर्नओवर के लिए मिलता है, जो साइकिल आप चलाएंगे बिजनेस का उसके लिए मिलता है। यानी जो आप माल रॉ मटेरियल बनाएंगे उसको बेचेंगे मार्केट में, और बेच करके जो पैसा आएगा वो CC अकाउंट में डालेंगे, और जो रॉ मटेरियल आप खरीदेंगे वो उस CC अकाउंट से चेक के द्वारा पेमेंट करेंगे। तो दोस्तों ये तो रहा आपका बिजनेस के लिए लोन CC लिमिट। अब प्रॉपर्टी के ऊपर बुजुर्ग भी लोन ले सकते हैं। वो कैसे? आप कहेंगे भाई बुजुर्ग क्या करेंगे लोन का? तो मान लीजिए कोई बुजुर्ग अकेले रहते हैं, उनके बाल बच्चे कहीं दूर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, और खर्चे पानी के लिए वो परेशान है, और उनके पास कोई रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, तो वो उस प्रॉपर्टी को बैंक में रख के महीने महीने अपना खर्चा ले सकते हैं। तो वो कैसे होगा? तो दोस्तों उसके लिए प्रॉपर्टी लेकर के ब्रांच मैनेजर के पास जाना है। तो ब्रांच मैनेजर के पास जाकर बोलेगा कि भाई मुझे हर महीने खर्चा चाहिए।
अब हर महीने खर्चे के लिए, क्योंकि हम बुजुर्ग हैं और हम कमा नहीं सकते हैं, तो ये हमारी प्रॉपर्टी है और इस पर हमें हर महीने खर्चा चाहिए। तो ब्रांच मैनेजर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू लगवाएगा, नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट निकलवाएगा। ये 2 काम ब्रांच मैनेजर उससे करेगा। जब सर्च सर्टिफिकेट आ जाएगा, और क्योंकि देखो दोस्तों, सर्च सर्टिफिकेट इसीलिए निकाला जाता है क्योंकि कई लोग जो होते हैं वो कई कई जगह प्रॉपर्टी को गिरवी रख देते हैं। डुप्लीकेट निकाली, यस बैंक में चले गए, डुप्लीकेट निकाली इस बैंक में चले गए, फिर डुप्लीकेट निकाली इस बैंक में चले गए। तो ब्रांच मैनेजर इसीलिए सर्च रिपोर्ट निकालता है कि ये प्रॉपर्टी और कहीं गिरवी तो नहीं रखी है भाई, इस पे कोई सरकारी दावा तो नहीं है, या ये वन विभाग की तो नहीं है, या ये लाल डोरे में तो नहीं है, या फिर ये खेतीबाड़ी की जमीन तो नहीं है। तो ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बैंक पैसे दे रहा है, पैसा पब्लिक का होता है, और पब्लिक के पैसे को भाई इस तरह तो दे नहीं सकते, क्योंकि जिसका पैसा जमा बैंक में हुआ उसको लौटाना तो पड़ता है ना। बैंक में तो यही काम है, इधर से राम से लिया और श्याम को दे दिया, यही काम है बैंक का। तो दोस्तों, जब उसका प्रॉपर्टी का वैल्यू लग जाएगा, नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट आ जाएगा, तो ब्रांच मैनेजर उनको एक फिक्स लोन, उस प्रॉपर्टी के हिसाब से एक फिक्स लोन सैंक्शन कर देगा, और उस फिक्स लोन को महीनों में डिवाइड कर देगा। महीनों में जब डिवाइड हो जाएगा तो उतने ही रुपए उसको महीने के बैंक दे देगा, यानी एक साथ ना देके बैंक उसको पर मंथ के हिसाब से देगा। तो ये रहा बुजुर्गों के लिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर कीजिए। धन्यवाद।